फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का पाथफाइंडर्स पैन एकेडमी पे स्वागत है। पीयूष गोयल जी की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है कि भारत में 100 बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट का वादा किया है फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, उस इन्वेस्टमेंट के द्वारा भारत में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को सामने आएगा, जिससे ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट की प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 400 से 500 बिलियन डॉलर प्रोबेबली हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, खासकर उस समय जब आप देखिए दुनिया भर से ग्लोबलाइजेशन डिक्लाइन में हो रहा है। हर एक कंट्री अपना अपना खुद डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रही है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ब्रेक्सिट और ग्लोबल एफडीआई जो एक तरीके से कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा था पिछले कई सालों से, वो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। उस कॉन्टेक्स्ट में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में अगर भारत में होता है विदेशी निवेशकों के द्वारा, तो ये भारत की अर्थव्यवस्था, इनकी इकोनॉमी के लिए एक सिग्निफिकेंट चेंज ला सकता है। अब दरअसल ये ईएफटीए है क्या, और क्यों आखिरकार ईएफटीए 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने जा रही है, उससे भारत को क्या फायदा होगा, ये कंप्लीट एनालिसिस आज इस सेशन में हम लोग समझने का काम करेंगे। बट पहले न्यूज देखिए क्या आ रहा है कि पीयूष गोयल जी ने कहा है कि जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें 4 कंट्रीज हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो आने वाले 15 साल में 100 बिलियन डॉलर का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने जा रहे हैं। और इसकी वजह से जो टोटल इन्वेस्टमेंट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है वो 400 से 500 बिलियन डॉलर है। इसका नतीजा ये होगा कि इंडिया में अगर टोटल जॉब क्रिएशन की बात करें तो लगभग 4 मिलियन से 5 मिलियन, लगभग आप इसको अगर सिंपलीफाई भाषा में समझेंगे तो 40 लाख से 50 लाख जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से। अब ईएफटीए बेसिकली है क्या? ये एक यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है जिसमें 4 कंट्रीज हैं, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है और लिक्टेनस्टाइन है। ये 4 कंट्री मिलके इनके बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और लास्ट ईयर भारत का इस ईएफटीए ब्लॉक के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। आप देख सकते हैं कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको टेपा कहते हैं, जिसके अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है भारत का और साथ ही साथ इन ईएफटीए कंट्री के साथ। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये काफी खास है, ये काफी यूनिक है। ये बताता है कि भारत जो है अपने पोटेंशियल्स को अच्छे से यूज कर पा रहा है। बिकॉज पहले के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अगर आप देखेंगे तो एफटीएस की कोई कमी नहीं है, इतने सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑलरेडी इंडिया साइन कर चुका है। आप देखिए श्रीलंका के साथ है, नेपाल के साथ है, रीसेंट टाइम्स में यूएई के साथ हमने साइन किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है, सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान और भी बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स रीजनल बेसिस पे और बायलैटरल बेसिस पे इंडिया ने साइन किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एफटीएस हैं इससे भारत को कोई खास फायदा नहीं हुआ है। बिकॉज ये कंट्रीज भारत के मार्केट के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, 140 करोड़ की आबादी है, एक कंजम्पशन इकोनॉमी है, तो वो इंडिया के मार्केट को एक्सप्लॉइट तो किए, लेकिन उससे इंडिया का कोई सिग्निफिकेंट फायदा नहीं पहुंचा। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर जहां पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रमोट किया गया, उससे बाकी कंट्रीज तो खूब पैसा कमाए इंडिया के मार्केट को यूज करके, लेकिन इंडिया की लोकल इकोनॉमी को कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं पहुंचा। और इसी बात की बात लास्ट टू लास्ट ईयर एस जयशंकर जी ने किया था। उन्होंने कहा था पब्लिकली कि जो पास्ट एफटीएज हैं, पुराने एफटीएज हैं, वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा डिस्कंफर्टेबल हैं, वो इंडिया के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करते हैं। और उसी के बाद आप देखिएगा भारत सरकार जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ऐसे ही कहने को नहीं कर रही है, बल्कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिससे भारत का स्पेसिफिक फायदा पहुंचे, भारत में जॉब क्रिएशन हो, उस बेसिस पे एक नए टेम्पलेट के तौर पर एफटीए को साइन करने जा रही है। इसी का बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा बिटवीन द ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा, जो भारत का ईएफटीए कंट्री के साथ हुआ है। ये कंप्लीटली अलग फॉर्म ऑफ एफटीए है, जिसको जान के आप काफी ज्यादा इंप्रेस होइएगा। अब आखिरकार इसमें क्या है और क्या अपडेट आया है इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, इन सारे चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस जो है वो 2025 में कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स लेके आया है। फॉर एग्जांपल सिलेबस को समझने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अपने आप को अपडेट रखने के लिए इस डायनामिक वर्ल्ड में करंट अफेयर मैगजीन्स, और आप अपने आप को कैसे बेस्ट तरीके से एवेल्युएट कर सकते हैं इसके लिए प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये तीनों चीज के पीडीएफ आपको अपडेटेड कंसाइज फॉर्म में मिलेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट, ये
एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये पीडीएफ आपको कहां मिलेंगे, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहां पे एक लिंक दिखेगा, उस पे जाके आप ये सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है? ये पहला ऐसा भारत के इतिहास में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें केवल इंडिया के सामान इन कंट्रीज में फ्री ऑफ कॉस्ट तो जाएंगे ही, और वहां के सामान इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट तो आएंगे ही, लेकिन इसके अलावा एक जो सबसे पहली बार किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सामने निकल के आया है कि ये जो कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, जो ईएफटीए कंट्रीज हैं, वो 4 कंट्रीज आने वाले 15 साल में उन्होंने एक प्रॉमिस किया है, कमिटमेंट किया है कि वो इस पर्टिकुलर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर $100 बिलियन का निवेश भारत में करने जा रहे हैं, जिससे लगभग 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स इंडिया में क्रिएट होंगे। तो ये एक सबसे खास बात है, बिकॉज आप देखिए भारत सरकार ने कह दिया साफ कि अगर आपको मेरे मार्केट में आके हमारे कंज्यूमर्स को सामान बेचना है, आप हमारे इवॉल्विंग ग्रोइंग मार्केट को यूज करना चाहते हो, सो इट विल नॉट कम फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इंडिया के इकोनॉमी को सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको भारत में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सो दैट भारत में खुद के जॉब्स क्रिएट हो। तो ये इंडिया ने सक्सेसफुली बार्गेन किया, जिसकी वजह से ये पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा बना किसी विकसित रीजनल ब्लॉक के साथ। और सबसे खास बात क्या था कि हमने एक लीगली बाइंडिंग प्रॉमिस भी लिया कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यही आप इस पर्टिकुलर स्लाइड में देख सकते हैं कि ये जो टेपा विच इज अ काइंड ऑफ एफटीए हमने साइन किया, ये पहली बार भारत के इतिहास में इस तरीके का एफटीए था, बिकॉज इसमें जो कंट्री है जिसके साथ हमने एफटीए किया है उसने एक लीगल कमिटमेंट दिया है कि वो आने वाले समय में टारगेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे भारत में जॉब्स क्रिएट होगी। इसके अलावा एक और खास बात है, आप देखिए कि बहुत सारे कंट्री इंडिया के मार्केट को तो यूज करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि इंडियंस वहां पे जाके काम कर सके, इंडियंस वहां पे जाके अपने इकोनॉमी को बढ़ा सके। तो इसीलिए वो लोग गुड्स में तो ट्रेड करना चाहते हैं, सर्विसेज में वो लोग ब्लॉक करते हैं, वो लोग रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं। लेकिन टेपा में एक कदम और आगे बढ़ के ये भी कहा गया है कि दोनों कंट्री एक दूसरे के प्रोफेशनल सर्विसेज को म्यूचुअली रिकॉग्निशन एग्रीमेंट के अंदर एक्नॉलेज करेगी। मतलब अगर आप इंडिया में पढ़ाई किए हो तो आपका डिग्री इन कंट्री में वैलिड है, आप वहां भी जाके काम कर सकते हो। तो टेपा जो है ये बताता है कि भारत सरकार अपने मार्केट के बेसिस पे अच्छा बार्गेन कर पा रही है, और उसी का नतीजा है कि इतने ज्यादा प्रॉमिसेस इस पर्टिकुलर एफटीए में देखने को मिला है। इससे भारत को और भी बहुत फायदे होंगे, बिकॉज जिस तरीके से भारत आने वाले समय में एक इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी बनने जा रहा है, और इस इनोवेशन में ये जो ईएफटीए कंट्री है, खासकर प्रिसिजन इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें काफी आगे है। तो इसके थ्रू भारत टेक्नोलॉजी सपोर्ट इन कंट्रीज से ले सकता है। और इसी बीच में पीयूष गोयल जी अभी इस समय ईएफटीए के मिनिस्टर से वो मिले हैं, और उसी दिशा में एक बड़ी डेवलपमेंट आई है कि एक ईएफटीए डेस्क बनाया जाएगा। मतलब कोई भी निवेशक जो यूरोपियन कंट्रीज, वो जो 4 यूरोपियन कंट्रीज से हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, बिकॉज याद रखिएगा $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इनको करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन्वेस्टमेंट के समय कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ कंसर्न आ सकता है, उसको टाइम बेस्ड रिजोल्यूशन करना बहुत जरूरी है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक ईएफटीए डेस्क बनाया जाएगा भारत में, जिसमें सारे मंत्रालय के लोग काम करेंगे, और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो उसको रियल टाइम में एज सुन एज पॉसिबल उसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही, लेकिन आप समझ सकते हैं कि और भी बाकी यूरोप की कंट्रीज इन्वेस्ट करेंगे, और ये टोटल आंकड़ा पहुंच सकता है $500 बिलियन पे इंडिया को। लेकिन साथ ही साथ एक और बड़ी बात की ध्यान देनी पड़ेगी कि आपने इन्वेस्टमेंट तो ले लिया, लेकिन प्रॉब्लम है कि ट्रेड डेफिसिट ना बढ़ जाए, बिकॉज ऑलरेडी इस समय इंडिया का ईएफटीए कंट्री के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। हम लास्ट ईयर इंडिया जो है एक्सपोर्ट किया इन चारों कंट्रीज को लगभग $2 बिलियन, लेकिन इंपोर्ट किए हैं $22 बिलियन। मतलब ओवरऑल आप देख सकते हैं कि 20 से $21 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। इसमें सबसे ज्यादा अगर हम कहीं से इंपोर्ट करते हैं तो वो है स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड से मैक्सिमम जो वैल्यू ऑफ थिंग्स जो हम इंपोर्ट करते हैं वो है गोल्ड। तो इसकी वजह से भारत सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन ये जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट है ये बताता है कि भारत सरकार अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए काफी बड़ी सीरियस है, बिकॉज जिस तरीके से चाइना आज इतना बड़ा कंट्री बना है उसमें एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट का। लेकिन आज जैसे कंट्री चाइना को बॉयकॉट कर रहे हैं, चाइना से एक्सपोर्ट को क्लोज करना चाह रहे हैं, और चाइना से अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, उसमें इंडिया के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी खड़ी हुई है कि उस मार्केट
मार्केट को हम कैसे कैप्चर करें। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है इस साल भारत ने एक और रिकॉर्ड ब्रेक किया है कि FY 2025 में हमने अभी तक का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, विच इज अराउंड $800 बिलियन। और साथ ही साथ आने वाले समय में एक्सपोर्ट को और कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए इस साल प्रोबेबली हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है और यूनाइटेड किंगडम के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। तो ये बताता है कि भारत सरकार जो है वो चाइना से जो लोगों की परेशानी है, जो चाइना से लोग का डाइवर्सिफिकेशन करने का प्रयास है, उसमें भारत एग्रेसिवली उस एक्सपोर्ट मार्केट को कैप्चर करने का प्रयास कर रहा है। आपके क्या व्यूज हैं, कैसे और भारत अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।